फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। सो आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया। अब आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का फॉर असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, और जो आपका एएसओ का एग्ज़ाम था, और आपने अच्छा प्रिपरेशन किया है फ्रेंड्स। कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, और कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। अब मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है फ्रेंड्स कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप पेपर देने जाते हैं तो कुछ टिप्स अगर आप ट्रिक्स यूज़ करें अच्छे तरीके से तो वो आपके मार्क्स को बढ़ाता है। कम से कम 10-15 मार्क्स का तो डिफरेंस पड़ता है, 10-15% मार्क्स का डिफरेंस पड़ता है। वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पीछे कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस में सॉल्व करने का एक तरीका है एलिमिनेशन, कि आप सही आंसर ढूंढने के बजाय ये देखो कि गलत, बिल्कुल गलत आंसर कौन सा है जिसको मैं एलिमिनेट करूं। ये एक अप्रोच है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है विच इज द करेक्ट आंसर, तो आप ना करेक्ट आंसर देखने की ट्राई करते हो। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, और गेस करने का अगर आपको करना भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो गेस तभी करना है अगर दो आपको श्योर है कि इन दो में से ही आंसर है, तब आप गेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दो में से श्योर नहीं है, आपको पता नहीं है, तो ब्लाइंड गेस हो जाता है, जो नेगेटिव मार्किंग में नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग अगर है तो ब्लाइंड गेस नहीं करना है, तभी करना है अगर चार चॉइस में से आपको पता है कि इन दो में से ही एक आंसर है, तो आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी के चलते आपको लॉस नहीं होता। कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो चार आंसर चॉइस हैं उसमें से लंबी आंसर चॉइस है वो करेक्ट आंसर होने के चांस होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। अगेन इसको दिमाग में रखना, ट्रिक एज अ यूज करना जो हो सकता है। तीसरा मेरा टिप आपको ये है कि अगर आपको कोई आंसर चॉइस लगती है जो रेडिकल है, जो एक्सट्रीम है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऐसा को बोल देते हैं श्योरली, ऐसा कोई भी जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो गलत होती है। तो कई बार ये जो आपको टिप्स हैं या हेल्प करती हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए। फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जहां नॉट आ जाता है वहां पे आपको ऑड वन आउट ढूंढना होता है, कि तीन चॉइसेस एक तरह की हैं, एक थोड़ी सी ऑड लग रही है, वो आपका आंसर वहां पे हो सकता है। तो मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को अपने जानता हूं जो ऐसे ट्रिक्स को यूज करते हैं, और वो ट्रिक्स का सारा आइडिया उनको आता है प्रैक्टिस से। जब बहुत से क्वेश्चन लगा लेते हैं तब उनको आइडिया आता है कि हाँ यार, इसको करने से ऐसा होता है। नॉलेज तो एक पार्ट है, जो आपकी नॉलेज अभी है वो है, पर ये जो मेरा वीडियो है ये नॉलेज को एनहांस करने वाला वीडियो नहीं है। नॉलेज तो आपने एक्वायर कर ही लिया है। ये जो मेरा वीडियो है ये है कि आपने एग्जामिनेशन वाले दिन कैसे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है। तो ये जो मैंने कुछ टिप्स आपको बताई, इनको ख्याल रखना है। नंबर 2, अगर पेपर का लेवल आसान है तो खुश होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट है तो दुखी होने की कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका पेपर कैसा भी आए, इससे आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर पेपर का लेवल डिफिकल्टी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सबके लिए ज़्यादा है, कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो बिल्कुल काम माइंड से जाएं, और वहाँ पे देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाता है उसको ध्यान से, आपकी कंसंट्रेशन पूरी वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको यही चिंता लगी रहेगी कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये तो डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो वहाँ पे आप थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और उसमें आपकी गड़बड़ होती है। तो काम माइंड से जाएं, जैसा भी पेपर है आपका, जैसे भी नॉलेज है, आपने अच्छी मेहनत की है, और पॉजिटिव माइंड से जाएं, इन टाइम एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे, सो दैट यू आर इन टोटल अच्छा स्लीप लेके आपको बिल्कुल एक्टिव फील करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही लेट पहुंच रहे हैं, हड़बड़ाहट में आप पेपर स्टार्ट किया, वो नहीं करें। आप इन टाइम जाके बी काम एंड अपना जितना आता है उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करें। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने मेहनत की है फ्रेंड्स तो आपकी सिलेक्शन होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।